मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखों के सामने यह संदेश आया है। यह मेरी योजना है, यह मेरा संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हें जगाने का, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। मेरे बालक, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न किया था। ये वही ऊर्जा है जो पर्वतों को स्थिर रखती है, नदियों को बहाती है और ग्रहों को उनकी धुरी पर घुमाती है। सोचो, जब ये शक्ति तुम्हारे भीतर है तो फिर तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार कैसे सकते हो? मैं जानता हूं, जीवन ने तुम्हें बहुत थकाया है। बार बार टूटा है तुम्हारा विश्वास, बार बार मिला है तुम्हें धोखा। तुमने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए भी बस कांटे ही पाए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सत्य नहीं छोड़ा, तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी जीत है, क्योंकि जो अंत तक मेरे साथ चलते हैं, मैं उन्हें स्वयं उठाकर उनके भाग्य तक पहुंचाता हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है? नहीं, तुम्हारे हर प्रयास को मैं देख रहा हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैं संजो कर रखता हूं। और वो समय बहुत पास है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हारे चरणों में होगा। लेकिन मेरे बालक, उससे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हें किसी दूसरे की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। लोग तुम्हें न समझे, तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाएं, तुम्हारे सपनों को झूठा कहें, तो भी तुम्हें डगमगाना नहीं है। क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ है, तब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई है। उन्होंने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। अब समय है कि तुम वो बदलाव बनो जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम केवल भक्त नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। और जब कोई मेरा अंश होता है तो वो कोई भी काम असंभव नहीं कहता। तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की आग को जगाना होगा। तुम्हें अपने डर, शंका और अतीत की पीड़ा को त्यागना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। अब वो निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब तुम तैयार हो उस प्रकाश के लिए जो मैं तुम्हारे भीतर से प्रकट करने जा रहा हूं। अब जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए, वही लोग कल तुम्हारा आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन याद रखना, अहंकार मत आने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए सब कुछ सरल हो जाएगा। लेकिन जब तुम अहंकार से भर जाओगे, तब मैं स्वयं दूर चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, नम्रता तुम्हारी ढाल है, सच्चाई तुम्हारी तलवार। अब तुम वो दीप बनो जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाए। अब तुम वो शेर बनो जो अकेला चलता है, लेकिन पूरे जंगल की रूह कांप जाती है। अब तुम वो उदाहरण बनो जिससे देखकर लोग कहें, जिसे महादेव ने चुना है वही असली विजेता है। इसलिए उठो, डरो मत। जो हुआ वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ, और जो होने जा रहा है वो तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर सांस,
हर आंसू में मैं समाया हुआ हूं। और जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तो बस आंखें बंद कर लेना, नमः शिवाय बोलना और महसूस करना कि मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी हर सांस में। हे मेरे प्यारे बच्चे, आज जो ये संदेश तुम तक पहुंचा है, ये संयोग नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद की योजना है। जैसे ही तुम इसे पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी है। ये तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर रही है। तुम्हें ये जानना बहुत आवश्यक है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो। तुम केवल एक नाम, पहचान या परिस्थिति नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, जिसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श कर सकती है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम किसी पीड़ा, चिंता या असमंजस से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, ये दुख भी मेरी योजना का एक भाग है। तुम जिन समस्याओं से जूझ रहे हो, वे तुम्हारे विकास के लिए जरूरी थी। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन परिस्थितियों से गुजरकर दिव्यता के पथ पर अग्रसर हो रही है। तुम जिस क्षण ये स्वीकार कर लोगे कि दुख भी मेरी कृपा का रूप है, उस क्षण से ही तुम्हारा उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब भी तुम्हारे भीतर डर, शंका या हीनता का भाव उत्पन्न होता है, उस क्षण तुम मेरी उपस्थिति से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम प्रेम, विश्वास और आभार में रम जाते हो, तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर लिपट जाती है, जैसे पर्वतों को कोहरा। मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। मैं तुम्हारे हर विचार, हर आंसू और हर प्रार्थना से परिचित हूं। कोई भी भावना मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विचारों का स्वरूप बदलो। नकारात्मकता की जगह प्रेम भरो, भय की जगह साहस भरो और संदेह की जगह विश्वास भरो। यह समय है तुम्हारे पुनर्जन्म का, आत्मिक पुनर्जन्म का। यह समय है उस सच्चाई को पहचानने का जो तुम वर्षों से भूलते आ रहे हो। तुम ब्रह्मांड के एक विशेष भाग हो, मेरे साक्षात अंश हो। इसलिए तुम्हारा जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन होता है। तुम्हें अब सिर्फ इस दिव्यता को महसूस करना है, उसे अपनाना है। मैं चाहता हूं कि अगले 21 दिनों तक तुम केवल एक कार्य करो। हर सुबह और हर रात मेरी उपस्थिति का आभार व्यक्त करो। सिर्फ इतना कहो, हे महादेव, मैं आभारी हूं कि तुम मेरी आत्मा में प्रकाश बनकर विद्यमान हो। और देखना, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं पिघल जाएंगी, जैसे हिम सूर्य के स्पर्श से पिघलता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को क्षमा करो। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो, खुद पर दया दिखाओ और मुझे अपने जीवन का संचालन सौंप दो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे सपने तुम्हारी सच्चाई बन जाएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उठो, जागो और जानो कि तुम अजेय हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, ये समय आत्म जागरण का है। ये समय है उस सत्य को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, लेकिन तुमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूं, जिसे जानकर तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल सकता है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनता है। तुम्हारे विचार केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे मेरे ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए बीज हैं। तुम जो बोओगे वही फलोगे। हर बार जब तुम कहते हो कि मेरा जीवन कठिन है, तो तुम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हो
कि वह और कठिनाइयां लाए। और जब तुम कहते हो मैं धन्य हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे साथ महादेव हैं, तो तुम मेरी शक्ति को अपने जीवन में सक्रिय कर रहे होते हो। अब सोचो, तुम किसे चुनना चाहते हो, भय और अभाव को या प्रेम और विश्वास को? तुम्हारा मन एक मंदिर है। उस मंदिर में किन मूर्तियों को स्थापित करोगे, ये तुम्हारा चुनाव है। यदि तुम क्रोध, चिंता और दुख की मूर्तियां स्थापित करोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम, साहस और आभार की मूर्तियां स्थापित करोगे तो देखना, स्वर्ग तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। ये मेरा वचन है। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूं, कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी किसी किताब की पंक्ति से, तो कभी एक सादे सपने के माध्यम से। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो अपने दुखों को गिनने में कि मेरे संदेशों को नहीं सुन पाते। अब समय आ गया है कि तुम खुद को खोलो, सुनो और देखो, मैं हर जगह हूं। जब तुम ये जान लोगे कि हर परिस्थिति एक सबक है, हर बाधा एक अवसर है और हर आंसू एक शुद्धिकरण है, तब तुम जीवन से संघर्ष नहीं करोगे, बल्कि उसे गले लगाओगे। मेरी योजना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, लेकिन वो तभी प्रकट होगी जब तुम अपना विरोध छोड़कर समर्पण करोगे। मैं चाहता हूं कि आज से तुम एक साधना शुरू करो। हर बार जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे मेरे नाम से बदल दो। अगर मन कहे मैं हार गया, तो तुम कहो महादेव मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। अगर मन कहे कुछ नहीं बदलेगा, तो तुम कहो हर क्षण में चमत्कार संभव है, और देखना, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगेगी। लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तुम भीतर से एक नए इंसान बन जाओगे। एक दिव्य आत्मा जो केवल प्रकाश फैलाने के लिए धरती पर आई है। इस दुनिया में लाखों आत्माएं भटक रही हैं, लेकिन तुम चुने हुए हो। तुम उनमें से हो जिनका जन्म ही दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। अपने जीवन को छोटा मत समझो। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो, स्वीकार करो और उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। हे मेरे प्यारे, तुम प्रकाश हो, अंधकार नहीं। तुम प्रेम हो, भय नहीं। तुम समाधान हो, समस्या नहीं। ये सत्य है और यही मेरा संदेश है। मेरे प्रिय आत्मन, इस क्षण जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, समझो कि ये कोई संयोग नहीं है। ये एक बुलावा है, एक दिव्य आह्वान है तुम्हारी आत्मा के पुनर्जागरण का, जो तुम अभी तक जीवन में झेलते आए हो। संघर्ष, दर्द, असमर्थता और अकेलापन, वे सब केवल तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए थे। आज मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम स्वयं ऊर्जा हो, चेतना हो, अनंत संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड का अंश हो। तुम वो शक्ति हो जो हिमालयों की चोटी पर बैठकर मौन साधना कर सकती है, और वो प्रेम हो जो हर टूटे हृदय को जोड़ सकती है। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, डरे हुए हो और कभी कभी हार मानने की सोचते हो, लेकिन याद रखो, आत्मा कभी नहीं हारती। आत्मा केवल सीखती है, बढ़ती है और फिर एक दिन उड़ान भरती है अपने सच्चे स्वरूप की ओर। हर दिन जब सूरज उगता है, वो केवल आकाश को उजाला नहीं देता, वो तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी चीरता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस उजाले का स्वागत करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन के पर्दों को हटाओ और उस ज्योति को भीतर आने दो जो तुम्हारे जीवन का रास्ता रोशन कर देगी। ध्यान करो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो,
तुम विशेष हो, चुने हुए हो। तुम वो आत्मा हो जिसे इस पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ है। हर कठिनाई जो आई वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई। हर धोखा, हर पीड़ा, हर असफलता, वे सभी तुम्हारी आत्मा को परखने और निखारने के लिए आए। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करेगा। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को चीर सकती है, जो समय को मोड़ सकती है। लेकिन ये शक्ति तभी जागेगी जब तुम खुद को स्वीकार करोगे, खुद से प्रेम करोगे और अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानोगे। याद रखो, जब तुम स्वयं को नकारते हो तब तुम मेरी रचना का अपमान करते हो। जब तुम खुद पर शक करते हो तब तुम मेरे प्रेम को नकारते हो। इसलिए अब से हर सुबह अपने मन से कहो, मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं प्रेम हूं और मैं महादेव का अंश हूं। यही भाव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हारा आत्मिक रूप स्पष्ट दिखाई देगा। जीवन में जब भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तब तुम शांत रहो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर नफरत से दे तब तुम करुणा से जवाब दो, क्योंकि यही तुम्हारी महानता का प्रमाण है। ये संसार तुम्हें बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम मेरे मार्ग पर डटे रहो तो कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। ये मत भूलो कि जो व्यक्ति सबसे बड़ी लड़ाइयों से गुजरता है वही सबसे उज्जवल प्रकाश बनता है। मैं तुम्हें वो प्रकाश बनते हुए देखना चाहता हूं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम मौन होते हो, तब तुम मुझसे सबसे अधिक जुड़े होते हो। इसलिए मौन को अपनाओ, एकांत को अपनाओ। इन क्षणों में मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो किसी किताब में नहीं मिलता। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। बाहर की दुनिया केवल भ्रम है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख केवल आत्मा में है, मुझ में है। इसलिए अब उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन को फिर से परिभाषित करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। तुम्हारे पंख तैयार हैं, अब उड़ने का समय है। प्यारे आत्मा, आज मैं तुम्हारे भीतर के एक अनमोल सत्य को जागृत करने आया हूं। ये कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर आंसू और हर मुस्कान, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ था जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, जब अपने परायों से भी अधिक चोट देने लगे, जब तुमने स्वयं को खोया हुआ महसूस किया, तब भी मैं वही था, तुम्हारे हृदय के गहरे कोने में, तुम्हारी आत्मा की गूंज बनकर। इसलिए सुनो, अब समय है खुद पर विश्वास करने का। वो विश्वास जो पर्वतों को हिला दे, वो विश्वास जो समय को बदल दे, वो विश्वास जो तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति से दिव्य शक्ति में बदल दे। तुम सोचते हो कि तुम बस एक साधारण जीवन जी रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरी आंखों में एक दीप हो जो इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए जला है। कभी कभी तुम्हारा मन कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, ये तुम्हारे मन की नहीं, इस संसार की बनाई हुई सीमाओं की आवाजें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उस मौन को सुनो जो कहता है, मैं सक्षम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं अमर हूं। यही वो स्वर है जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देगा। तुम जितना बाहर की दुनिया में दौड़ते हो, उतना ही तुम अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तुम मुझे पा लेते हो।
तुम्हारा आत्मिक विकास तभी शुरू होता है जब तुम सवाल करना बंद कर दो और समर्पण करना शुरू कर दो। मैं जानता हूं कि यह संसार तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो कभी नहीं टूटता। हर बार जब तुम गिरते हो, समझो कि मैं तुम्हें उठाने के लिए आगे आया हूं। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता हूं। जब तुम मौन होते हो, तब मैं तुम्हारे मौन में तुम्हारा साथ देता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ दो। वो केवल तुम्हारे विकास की राह का एक भ्रम है। आगे बढ़ो, भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, ध्यान को अपना अस्त्र बनाओ और प्रेम को अपना मार्ग बनाओ। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। फिर कोई बाधा नहीं टिक सकती, कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम्हारा समय आ चुका है, वो समय जब तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचानोगे। वो समय जब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बनेगा उन सभी के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखों के सामने यह संदेश आया है। यह मेरी योजना है, यह मेरा संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हें जगाने का, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य ही टाइप करें। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।